ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, 12 अगस्त अधिक मास की परमा एकादशी की रात सोने से पहले इन दो जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें। रातों रात बन जाएंगे। करोड़पति, मृत्यु दंड, पितृदोष, महाकाल, सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष, सब कुछ खत्म हो जाएगा और किस्मत पर लग जाएंगे। 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। कंगाल भी हो जाएंगे धनी। दोस्तों, 12 अगस्त को इस साल की सबसे बड़ी एकादशी परमा एकादशी अधिक मास के शनिवार के दिन पड़ने जा रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास की परमा एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्रीहरि की पूजा और व्रत करने से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वही परमा एकादशी व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 12 अगस्त को मनाई जाएगी। इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले चुपचाप घर के इन 2 कोनों में दीपक जला दे। फिर देखें कैसे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंभू लिखना ना भूले। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने से कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए और कौन सी दिशा में जलाना चाहिए जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक नहीं जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर की सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक अपने घर के मंदिर में या फिर अपने घर में नहीं जलाते हैं तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, जिससे आपके घर की परेशानियां भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है और घर के जो मुखिया होते हैं उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है और इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर के मुखिया पहुंच जाते हैं। दोस्तों, शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबतें बनी रहती हैं। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और उनकी हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं और उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल दुखपूर्ण होने लगता है। दोस्तों, काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं और उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता ही नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपका एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से घर की सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है और आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह, हाथ, पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं है, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती हैं तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिल जाती है
और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है, यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती है, धुआं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। दोस्तों, दीपक से जुड़े कुछ और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, दीपक के इस उपाय से दूर होता है राहु केतु का दोष। राहु केतु के दोष से मुक्ति के लिए घर में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में राहु केतु का दोष दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि प्रकोप से मुक्ति मिलती है और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर की बरकत के लिए जलाएं ऐसा दीपक। धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी के सामने हर रोज 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वाला दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अटका हुआ धन भी प्राप्त होता है। वहीं बुद्धि ज्ञान में वृद्धि के लिए हर रोज माता सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। वहीं गणेश जी के सामने 3 मुखी दीपक जलाने से घर में बरकत आती है और घर के बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। उन्नति के लिए यहां जलाएं दीपक। आरोग्य व धन वृद्धि के लिए किचन में जहां आप पानी रखते हो वहां पर घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है और नौकरी व व्यापार में अच्छी उन्नति होती है। साथ ही रोज शाम को दरवाजे के दोनों ओर तेल या घी का दीपक जलाने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपसी सदस्यों में प्रेम बना रहता है। कर्ज मुक्ति के लिए यहां जलाएं हर रोज दीपक। कर्ज से मुक्ति के लिए घर में हर रोज तेल का दीपक जलाना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है और नौकरी व व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। सुख शांति के लिए इनके सामने जलाएं दीपक। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए हर रोज बाल गोपाल के सामने और गुरुवार को भगवान विष्णु और केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धीरे धीरे सभी कष्ट दूर होते हैं। शत्रुओं से मुक्ति के लिए करें दीपक का यह उपाय। अनजान डर और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए हर सोमवार और शनिवार को भगवान भैरव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी डर दूर होते हैं और आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है। वहीं मान सम्मान में वृद्धि के लिए हर रोज सुबह सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और फिर देसी घी का दीपक जलाकर सूर्य भगवान की आरती करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी 2 मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, या भगवान कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं होता है। दोस्तों, पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए यह जरूरी माना गया है। अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करे या ना करे।
या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखे या न रखे दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये उपाय आपके जीवन में सफलता लाएंगे और आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।